नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका चैनल चाणक्य क्लासेस विद प्रशांत में। मैं प्रदीप सर। आपको जानकर ये हर्ष होगा कि एसएससी जीडी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों को नोटिफिकेशन आयोग ने निकाल दी गई है। जो बच्चे काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिन्होंने अपने दिमाग में आर्मी में जाने की, सेना में जाने की जो सपने संजोए बैठे हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। हालांकि ये वैकेंसी जो 25,487 वैकेंसी है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, परंतु आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि आयोग ने पहले ही बोल दिया है कि इस वैकेंसी को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे पिछली बार की बात करें, 2022 की बात करें, 2022 में वैकेंसी कितनी थी और कितनी हो गई। उससे पहले वैकेंसी थी, वो भी कम थी, लेकिन बढ़कर ज्यादा हो गई। हो सकता है आपकी ये जो संभावना रहे कि ये वैकेंसी जो है आपकी लगभग 30,000 प्लस वैकेंसियां हो जाए, क्योंकि आपके कुछ इसमें एसएसबी में और सीआरपी में वैकेंसियां कम है, तो उसमें हो सकता है कि आपकी वैकेंसी बढ़ जाए। तो बिना देरी किए हुए आज हम आपको इसमें क्या योग्यता मानी गई है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और उसमें फिजिकल में क्या होगा, ये सब आपको बताएंगे। क्योंकि फॉर्म भरते समय आप लोगों की ये बहुत ही कोई ना कोई ये प्रॉब्लम हो जाती है फॉर्म भरते समय कि फॉर्म गलत हो जाता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। और यदि मान लीजिए किसी वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया, तो आपकी कड़ी जो मेहनत है वो सब मेहनत पानी हो जाएगी। और फॉर्म बड़ा सावधानी से भरें इस बार, क्योंकि इस बार फार्म की जो करेक्शन फीस है वो 200 रुपये फर्स्ट टाइम रखी गई है, और यदि आप दोबारा करते हो उसे करेक्शन तो उसके आपको 500 रुपये पे करने पड़ेगा। तो इसलिए सभी बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग बड़ा सावधानी से फार्म भरें। चलिए बात करते हैं। टोटल वैकेंसियां हैं इसकी 25,487 पद हैं। इसकी जो ऑनलाइन डेट है वो 1/12/2025 से शुरू हो गई है, और कब तक रहेगी, ये 31 तारीख तक आपकी इसकी डेट रहेगी, 31/12/2025 तक। मतलब इसी महीने आपके दिसंबर के अंदर आपकी नोटिफिकेशन भी आ गई है, और आपके फार्म भी भरे जाएंगे, और फार्म भरने की जो डेट है वो भी क्लोज हो जाएगी। लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 1/1/2026, यानी 1 जनवरी 2026 को आपका जिस बच्चों की फीस किसी वजह से जमा नहीं हो पाई है, वो 1 तारीख तक अपनी फीस रात के 11 बजे तक जमा कर दें। फिर इसकी करेक्शन डेट आएगी, किसी वजह से मान लीजिए बच्चे का फार्म कोई मिस हो जाती है, कोई चीज या किसी भूल बस कोई चीज गलत लिख देता है, तो उसके लिए 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक आपकी ये 3 दिन तक जो है आपकी 8, 9, 10 ये 3 दिन तक आपकी क्या होगी, करेक्शन डेट खुली रहेगी। लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा प्रति करेक्शन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी जो फीस है वो 100 रुपये रखी गई है फॉर्म भरने की, और जनरल ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से सामान्य लोग हैं वो, और ओबीसी जो पिछड़े लोग हैं, उनकी फीस 100 रुपये रखी गई है, और एससी एसटी और महिला के लिए कोई भी फीस नहीं है, 0 है फीस। फिर फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं तो आपकी 200 रुपये देना पड़ेगा, यदि आप सेकंड टाइम करते हैं आपको 500 पेमेंट करना पड़ेगा। और ये पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, डेबिट के माध्यम से, क्रेडिट माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल आपने गूगल पे या फोन पे से कर सकते हो। इसमें मिनिमम एज मानी, जो लोग 18 साल के नहीं पूरे हो पाए हैं और 1 जनवरी को 18 साल के पूरे हो रहे हैं, वो लोग भी फार्म डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एज काउंटिंग की गई 1 जनवरी 2026 से एज काउंटिंग की गई है, उसमें आप 18 साल के पूरे हो चुके हो और 23 साल से पूरे ना हुए हो, 23 साल के ओवर ना हुए हो, तब तक आप फार्म भर सकते हैं। वो बात अलग है कि आपको ओबीसी या एससी और एसटी के लिए आपको जो है इसमें उम्र की छूट मिलती है। 25,487 पद है। नेक्स्ट बात करता हूं कि एससी के लिए कितनी छूट दी गई है, एज में 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है, और एक्स सर्विसमैन जो लोग पुराने जो आर्मी रिटायर्ड हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है। जो चिल्ड्रन ऐसे बच्चे हैं जो 1984 के दंगे में मारे गए हैं, जिनके माता पिता उनके बच्चों के लिए 5 साल की छूट दी गई है, अनरिजर्व यानी कि जनरल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और
ऐसे ओबीसी जिनके माता पिता या घर का कोई व्यक्ति 1984 के दंगे मारा गया उनके लिए 8 साल की छूट है। और ऐसे SC ST जिनके दंगे 1884 में मारे गए हैं उनके लिए 10 साल की छूट है। नेक्स्ट बात करता हूं, वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी आपको मालूम 25,487 है। इसमें BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF इतने ही सिर्फ निकली है। 1 2 3 4 5 6 और 7 सेनाओं में आपकी भर्ती निकली है। मैं बता रहा था आपको SSB, देखिए आप लोग SSB में आपकी 1764 पद हैं, इसमें आपकी बढ़ने के चांसेस हैं। और CRPF में आपके 5490 पद हैं, इसमें बढ़ने के चांसेस हैं। और BSF में आपके बढ़ने के चांस है। और इधर देख लीजिए SSF में तो आपको मालूम है हमेशा कमी रहते हैं पद, इसमें 23 पद। तो आपके SSB, BSF, SSB और आपके CRPF इसमें आपके जो है पद बढ़ने के चांस है, इसलिए वैकेंसी की जो पद है वो बढ़ भी सकते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं आपकी, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम 1 2 3 और 4 पोर्शन में एग्जाम आएगा आपका। 4 पोर्शन होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग होगी आपकी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल नॉलेज होगी, GK GS होगी आपकी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। आपकी मैथमेटिक्स होगी 10th लेवल की 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको भाषा का ज्ञान हो, उसके लिए 20 क्वेश्चन 40 नंबर है। 60 मिनट आपको मिलेंगे, यानी 1 घंटा कंप्यूटर बेस्ड आपकी परीक्षा होगी, यानी कंप्यूटर पर आपकी परीक्षा होगी। तो जो बच्चे कंप्यूटर नहीं जानते हैं चलाना, वो इन 2 महीनों में अपना कंप्यूटर सीख लें, क्योंकि आपकी परीक्षा लगभग मार्च अप्रैल में हो जानी है। तो 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसके आपको 160 यानी कि 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपको उसके नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करता हूं, ये हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपकी अन्य लगभग 13 लैंग्वेज में आपकी ये परीक्षा होगी। तो जो बच्चे हिंदी इंग्लिश के सिवा अन्य परीक्षा भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, वो अपने कंप्यूटर पे जब आप पेपर दें तो आप कंप्यूटर पे भाषा सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट बात करता हूं आपकी कि सर इसमें GK GS या मैथ या हिंदी में क्या क्या आएंगे। तो आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपके सारे ये सब्जेक्ट का सारा आपका चैप्टर दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आप लोग गूगल पे जाकर इसकी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़कर डाउनलोड कर लें, उसमें देख लें आप लोग कि किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए। उन टॉपिक्स को भली भांति आप लोग क्या करें, अध्ययन करें उसका। और जनरल नॉलेज और GS में आपका ये सब दिया हुआ है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपकी ये 10th लेवल की, उसमें आपके दिए एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, नंबर सिस्टम है, कंपटीशन ऑफ होल नंबर है, फंडामेंटल अरिथमेटिक्स है ये। और हिंदी और इंग्लिश में आपके ये दिए हुए हैं। इसे हिंदी में समझ में आए वो हिंदी में देख सकते हैं नोटिफिकेशन, इसे इंग्लिश समझ आए वो इंग्लिश देख सकता है। करते हैं इसके हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं। तो आपको 10th पास होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं कि अपेरिक में है कि मार्च अप्रैल में पेपर देंगे तब जाके आप फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको 10th क्वालिफाई होना चाहिए। इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th रहेगी, मैक्सिमम आप कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा इसमें क्या है, इसमें जब आप परीक्षा देंगे आप, तो परीक्षा में कुछ कैटेगरीज है, उनके लिए जो है नंबर्स दिए गए। जैसे मान लीजिए NCC का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो जितना ओवरऑल नंबर है आपका 100 आपका 60 नंबर है, उस 160 का 5% कर ले आप मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि 160 का 5% निकालेंगे आप, तो 160 गुणा 5/100, 16 पंजे 80 पॉइंट लगा दें यहाँ पर, यानी 8 नंबर आपके किसके NCC वाले के हैं। NCC B वाले के 3% मिलेंगे आपको, NCC A वाले को आपको 2%, यानी 160 का 3% B वालों को और 160 का 2% आपको NCC A वालों को मिलेगा। नेक्स्ट बात करता हूं, ठीक है, फिजिकल की बात करते हैं कि किस तरह से आपको शारीरिक दक्षता की तैयारी करनी है। उसके लिए आपको पुरुषों के लिए
5 मिनट में, वो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ तैयार करनी है अपनी। और महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको तैयार करनी है महिलाओं के लिए। लेकिन किन्हें, जो लद्दाख क्षेत्र से बाहर रहते हैं और जो लद्दाख के क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दी गई है और महिलाओं के लिए 800 मीटर 5 मिनट में दी गई है। किसे? लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले। तो ये तो रही आपकी बेसिक सी जानकारी, जो आपको फार्म भरते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक ये भरना है फार्म। ये सारी नोटिफिकेशन शुरू से लेकर एंड तक आपको पढ़नी है। गूगल पर जाके आपको सब मिल सकती है। यदि आप चाहते हो कि आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाए, तो आपको उसके लिए प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ेगी। शारीरिक प्लस आपको मानसिक दोनों तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी ये वीडियो एसएससी जीडी संबंधित, यूपी पुलिस संबंधित सारी वीडियो आपको ये प्रोवाइड होंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल पे आइए, उसे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन दबाइए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए और उसमें कमेंट करिए। जो भी आपको वीडियो चाहिए होगी हमारे उस पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।